वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग हैव एंड हैज। हैव एंड हैज को यूज करके हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हैज और हैव का यूज दो टाइप में होता है। एक होता है पास नहीं है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं है। हैव और हैज कहाँ पे लगता है? पास है तो नेगेटिव में क्या होगा? पास नहीं है, ठीक है। और एक होगा किया नहीं है, किया नहीं है। एक होता है पास नहीं है, जहाँ पे हम डू नॉट या फिर डज नॉट हैव लगाएंगे, डू नॉट या फिर डजंट हैव। और नेक्स्ट है कोई काम नहीं किया है या कुछ एक्सपीरियंस या कुछ फील नहीं किया है, वहाँ पे हम हैव नॉट या फिर हैज नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस हैज और हैव लगा के दो टाइप के होंगे। फर्स्ट है पास नहीं है या डू नॉट या फिर डज नॉट हैव। नेक्स्ट है हैव नॉट या फिर हैज नॉट। डायरेक्ट हम हैज और हैव के पास कैसे नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये दो टाइप का आज हम देखेंगे, ठीक है। तो जब हम जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे तो हमें वो पता चल जाएगा। जैसे कि हैज और हैव कहाँ पे लगता है? ही, सी, इट। तो हैज कहाँ पे लगता है? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के पास लगता है। और डज भी वहाँ पे लगता है, जहाँ पे हैज लगेगा वहाँ पे डज लगेगा। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। बस यही रूल हमें याद रखना है। और जो बाकी हर जगह है वहाँ पे डू एंड हैव लगेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के हम करेंगे, 1 और 2। डू नॉट डज नॉट लगा के और एक उसके पास ही नॉट लगा के करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार नहीं है। पास नहीं है, यहाँ पे देखो लिखा है पास नहीं है। पास नहीं है तो क्या होगा? डू नॉट या फिर डजंट, उसके बाद हैव लगेगा, ठीक है। मेरे पास एक कार नहीं है। मेरे पास मतलब आई, मेरे मतलब क्या होगा? आई के पास डू लगेगा। ही, सी, इट के पास ओनली डज लगेगा और सिंगुलर नाउन। तो आई के पास डू लगेगा। नहीं है मतलब आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। क्या नहीं है? एक कार। आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है, ठीक है। पास नहीं है, वहाँ पे हम डू नॉट हैव फिर लगाएंगे। ऐसे नहीं कि हम हैव नॉट लगा देंगे। हम डू नॉट हैव, अगर ही, सी, इट होगा तो डजंट हैव, ठीक है। यहाँ पे हम हैव के पास नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि उसके पास कोई किताब नहीं है। उसके पास नहीं है, ठीक है। उसके पास कोई किताब नहीं है तो उसके मतलब क्या होगा? ही के पास क्या लगेगा? डज, ठीक है। ही डज नॉट, नहीं है तो क्या होगा? नहीं है, ही डज नॉट हैव। यहाँ पे आप बोलोगे कि ही के पास हाज लगता है, नहीं। पास नहीं है तो सबके पास हाँ भी लगेगा, ठीक है। ये वाला खाली चेंज होगा, जैसे कि डू या डज चेंज होगा और हैव सब में लगेगा। वहाँ पे ही हो, सी हो, ईट हो, आई हो, वी हो, जो भी हो वहाँ पे हाँ भी लगेगा। ही डजेंट हैव। आई के पास आई डू नॉट हैव। सी के पास सी डजेंट हैव, ठीक है। तो यहाँ पे खाली डज और डू चेंज होगा बट हैव ऐसे ही रहेगा, सब में हैव भी लगेगा, ठीक है। ही डजेंट हैव, उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। क्या नहीं है? कोई किताब। कोई किताब मतलब ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है। कोई मतलब एनी, किताब मतलब बुक। ही डजेंट हैव एनी बुक, उसके पास कोई किताब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक भी घड़ी नहीं है। यहाँ पे देखो पास नहीं है तो हम डू, ठीक है, डू नॉट या फिर डजेंट लगाएंगे,
उसके बाद हैव, ठीक है। तुम्हारे मतलब क्या होता है? यू। तुम्हारे मतलब यू। तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। यू के पास क्या लगाते हैं हम? डू। यू के पास क्या लगेगा? डू यू डू नॉट हैव। यू डू नॉट हैव चेंज नहीं होगा, सब में हैव ही रहेगा। यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं है। यू डू नॉट हैव, क्या नहीं है? एक भी घड़ी। एक भी घड़ी मतलब अ वॉच। यू डू नॉट हैव ए वॉच, तुम्हारे पास कोई भी घड़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे हमारे पास गाय नहीं है, हमारे पास नहीं है तो हम मतलब क्या है? वी नहीं है, हमारे पास नहीं है। वी डू नॉट, वी के पास डू नॉट लगता है, डू लगता है, तो वी डू नॉट हैव। वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है। वी डू नॉट हैव, क्या नहीं है? गाय। हमारे पास गाय नहीं है। वी डू नॉट हैव अ काव। वी डू नॉट हैव ए काव, हमारे पास गाय नहीं है, ठीक है। उनके पास छाता नहीं है, उनके पास छाता नहीं है। उनके मतलब क्या होगा? दे। यहाँ पे भी पास नहीं है, ये सारी सेंटेंस हम कर रहे हैं, पास नहीं है तो डू नॉट या डजंट उसके पास हैव लगाएंगे, ठीक है। उनके पास छाता नहीं है, उनके पास नहीं है। दे के पास डू लगेगा। दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं है। क्या नहीं है? छाता। आन अम्ब्रेला, आन अम्ब्रेला, उनके पास छाता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके पास कोई खिलौने नहीं है, उसके पास कोई खिलौने नहीं है। पास नहीं है, ठीक है। डू नॉट या फिर डजेंट हैव। उसके, उसके मतलब सी या ही लगाएंगे तो सी के पास डज लगेगा तो सी डज नॉट हैव। सी डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है। सी डज नॉट हैव, क्या नहीं है? कोई खिलौने। कोई मतलब होता है एनी, कोई भी खिलौने मतलब टॉयज। खिलौने मतलब टॉयज। सी डज नॉट हैव एनी टॉयज, उसके पास कोई खिलौने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम हैव नॉट या हैज नॉट कैसे लगाएंगे वो वाला करेंगे। यहाँ पे देखो, हैव नॉट और हैज नॉट कहाँ पे लगाएंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? हैज या फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। हैव नॉट और हैज नॉट कहाँ पे लगेगा? कोई काम हो रहा है या फिर कोई एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, वहाँ पे हम हैव नॉट या हैज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। पास नहीं है में डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव लगाते थे। जैसे कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं कि मैंने ताजमहल देखा है। तो आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ठीक है। जैसे कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने के लिए क्या लगाएंगे? आई। यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट हैव नहीं लगेगा। यहाँ पे देखा है, देखना एक एक्शन होता है, एक कुछ एक्सपीरियंस हमने किया है, देखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे पास नहीं है, नहीं है, ठीक है। पास नहीं है तो इसलिए डू नॉट या डज नॉट हैव लगेगा। मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट, आई के पास हैव लगता है तो आई हैव नॉट। देखा है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखा है मतलब क्या होता है? सी का आएगा थर्ड फॉर्म सीन। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है। तो कहाँ पे हम हैव नॉट या हैव नॉट लगाएंगे? जैसे कि मैंने नहीं सोया है,
मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं, मैं नहीं गया है, गई हूँ। ठीक है, जैसे कि वो नहीं गया है, मैंने नहीं गाना गाया है, मैंने नहीं कूदा है, जो भी काम मैंने नहीं किया है, ठीक है, वहाँ पे हम हैव नॉट या फिर हैज नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने नहीं देखा है, तो क्या होगा, आई हैव नॉट सीन। यहाँ पे हमने किया आई हैव नॉट सीन। मैंने नहीं सोया है, तो आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैंने नहीं सोया है। ठीक है, मैंने नहीं गाया है, आई हैव नॉट सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म आएगा सॉन्ग, मैंने नहीं गाया है। ठीक है, वो नहीं कूदा है, ही हैज़ नॉट जंप्ड, उसने नहीं कूदा है। ठीक है, उसने नहीं कूदा, ऐसे ही कोई काम नहीं हुआ है, वहाँ पे हम हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि वह चावल नहीं खाया है, वह चावल नहीं खाया है, वह मतलब ही के पास हा जाता है, तो ही हैज नॉट खाया है, मतलब ईट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा इटेन। ही हैज नॉट इटेन, उसने नहीं खाया है। ठीक है, या फिर वह नहीं खाया है, क्या नहीं खाया है, वह नहीं खाया हो गया, क्या नहीं खाया, चावल। ही हैज नॉट इटेन राइस, उसने चावल नहीं खाया, या फिर वह चावल नहीं खाया है। ठीक है, कोई भी काम नहीं हुआ है, वहाँ पे हम हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे कि उसने अपना काम नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे हैज नॉट या फिर हैव नॉट। उसने, ही ही के पास हैज लगता है, तो यहाँ पे लगाएंगे ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। काम नहीं करना क्या होता है, डू, करना होता है डू, मतलब डू का थर्ड फॉर्म आएगा डन, उसने काम नहीं किया है, ही हैज नॉट डन, उसने नहीं किया है, ही हैज नॉट डन, उसने नहीं किया है, क्या नहीं किया है, अपना काम, हीज वर्क, हीज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, कोई भी काम हो, वो नहीं किया है व नहीं हुआ है, वहाँ पे हम हैज या हैव नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि उसने मेरी पैसे वापस नहीं किया है, ये भी एक काम है, उसने वापस नहीं किया है, एक काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी लगेगा हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट। ठीक है, उसने, उसने मतलब ही लगाएंगे, ही के पास हैज लगेगा, ही हैज़ नॉट, नहीं किया है, ही हैज़ नॉट, क्या नहीं किया है, वापस नहीं किया है। वापस करना क्या होता है, रिटर्न, वापस करना होता है रिटर्न, उसका थर्ड फॉर्म आएगा रिटर्नड, ही हैज़ नॉट रिटर्नड, उसने वापस नहीं किया है, ही हैज़ नॉट रिटर्नड। मेरे पैसे, क्या नहीं किया है, मेरे पैसे, मतलब माई मनी, माई मनी, उसने मेरे पैसे वापस नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिटर्न करना, वापस करना एक काम होता है, तो यहाँ पे हम हैज़ नॉट का यूज करेंगे। मुझे अपने जूते नहीं मिले हैं, अभी अभी मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आई, मुझे मतलब आई के पास क्या लगता है, हैव, तो आई हैव नॉट, मिले हैं मतलब, मिलना मतलब क्या होगा, फाइंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म आएगा फाउंड। ठीक है, मुझे अपने जूते नहीं मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं, आई हैव नॉट फाउंड, मुझे नहीं मिले हैं, आई हैव नॉट फाउंड, क्या नहीं मिले हैं, अपने जूते, मतलब आई हैव नॉट फाउंड माई शूज, माई शूज, मुझे अपने जूते नहीं मिले हैं। ठीक है,
कोई भी काम नहीं हुआ है। वैसे उन्होंने हमें माफ़ नहीं किया, माफ़ करना भी एक काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट का यूज करेंगे। उन्होंने मतलब दे, उन्होंने मतलब होता है दे के पास लगेगा हैव, तो दे हैव नॉट, दे हैव नॉट, उन्होंने नहीं किया है, क्या नहीं किया है, माफ़ नहीं किया है। माफ़ करना मतलब फॉरगिव, फॉरगिव का थर्ड फॉर्म आएगा फॉरगिवन, फॉरगिवन। दे हैव नॉट फॉरगिवन, उन्होंने माफ़ नहीं किया है हमें, मतलब अस, हमें मतलब अस। दे हैव नॉट फॉरगिवन अस, उन्होंने हमें माफ़ नहीं किया है। तो पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम कहाँ पे हैव नॉट लगाएंगे और कहाँ पे डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव लगाएंगे। जहाँ पे पास होगा हमारे पास कुछ है तो वहाँ पे डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव। जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे हम हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट का यूज करेंगे, ठीक है।